शांति की जरूरत तो हमेशा ही रही है। प्रेम रावत जी ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रही हैं। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे। दुनिया भर से मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल प्रेम रावत जी अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। आज प्रेम रावत जी का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है, वो विशेषता है असली मानवता की। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। प्रेम रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये दुनिया भर में शांति दूत के नाम से मशहूर हैं और बीते 50 साल से दुनिया को अपने ज्ञान और शांति के संदेशों से रोशन कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि प्रेम जी का ये सफर उस वक्त ही शुरू हो गया था जब अमूमन ये कहा जाता है कि ये तो खेलने कूदने की उम्र है और इस तरह की ज्ञान की बात कम से कम इस उम्र में कोई बच्चा करे, ये सोचा समझा नहीं जाता है। लेकिन बावजूद उसके दुनिया भर में देशों में बड़े बड़े शैक्षणिक और दूसरे संस्थानों में और कई देशों की यहाँ तक कि संसद से लेकर यूनाइटेड नेशन तक रावत जी ने अपनी बात रखी है और अपना लोहा मनवाया है। ऐसे वक्त में जबकि दुनिया को सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है, उस दौरान रावत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये हमारी खुशकिस्मती ही है। हमारी कोशिश ये होगी कि इस प्लेटफॉर्म से हम रावत जी के संदेशों को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अब तक इनके संदेशों से वंचित रह गए हैं किसी भी कारणवश। तो प्रेम जी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से स्टूडियो में। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मेरे को मौका देने का, अपनी बात आगे रखने का। प्रेम जी, क्योंकि कहा यह जाता है कि दुनिया भर में आप शांति का संदेश फैलाते हैं, कैसे आप ये करते हैं? क्योंकि पीस जो है, शांति जो है, वो नीड ऑफ आवर है, आज की जरूरत है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, वायलेंस बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो ऐसे में आप कैसे उस यूथ तक या उन बुजुर्गों तक, उस जनरेशन तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि शांति बनाकर रखी जाए? कैसे मुमकिन है ये? शांति की जरूरत तो हमेशा ही रही है। ये आज की बात नहीं है। आज तो हम क्या देख रहे हैं कि क्रांति देख रहे हैं ज्यादा, पर क्रांति भी संसार के अंदर रही है, लड़ाइयां भी खूब हुई हैं। परंतु जैसे हम सारी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि नहीं, सचमुच में हमको खतरा है, आम आदमी को खतरा है, तो आदमी सोचता है कि शांति अच्छी चीज है। पर शांति की तो हमको हमेशा जरूरत रही है और हम भूल जाते हैं कि कितने ही लोगों ने ये कहा कि शांति की हमको जरूरत है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, ये सोक्रेटिस का स्टेटमेंट था। लेकिन बावजूद उसके वो मैसेज स्प्रेड क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब मैं लोगों के पास जाता था, जब मैं 4 साल का था, लोगों से मैं शांति की बात करता था तो लोग मेरे पे हंसते थे। उसके बाद जब मैं जाता था लोगों के पास, 11 साल का, 12 साल का, मैं लोगों को सुनाता था, लोग मेरे पे हंसते थे। ये हमको शांति की जरूरत नहीं है, हमको धन दो, हमको दौलत दो, हमको सक्सेस दो, हमको ये दो, हमको वो दो। परंतु आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई लापरवाही से अपने घर को रखे, लापरवाही से चूल्हे में आग लगाए, तो ये मुनासिब है कि सारा घर जलने लगे। जब शांति का ध्यान लोगों का उस समय नहीं था, आज जो हो रहा है ये आज चालू नहीं हुआ है, इसकी बुनियाद और इसके बीज बहुत समय पहले पड़े हुए हैं। ये कई तो अधूरी लड़ाइयां हैं जो अब तक लड़ी जा रही हैं।
जो मनुष्य समझता है कि हम लड़ करके किसी चीज को पा लेंगे, वो सत्य नहीं है। सत्य यह है कि शांति हर एक मनुष्य के अंदर है, और अगर वो उसका एहसास नहीं कर पा रहा है तो किसी न किसी तरीके से उसको कुछ भी करना चाहिए कि वो उस शांति का एहसास कर सके। तो आप जो संदेश देते हैं, क्या आप उसमें यही ऑफर करते हैं? मैं ऑफर कुछ नहीं कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि अपने आप को जानो, और अगर अपने आप को जानने में आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर इंटरेस्ट में आप में क्रिएट नहीं कर सकता। ये तो आपको अपने जीवन में समझना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को अपने आप को जानने की जरूरत है। हाँ, सचमुच में ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, पर पानी पिला नहीं सकते, मतलब उसको घसीट सकते हैं। तो यही बात हो जाती है लोगों के साथ कि अगर लोग नहीं समझते हैं कि उनको शांति की जरूरत है तो 10 बहाना बनाएंगे। हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये करना है, हमको वो चाहिए, हमको प्रोग्रेस चाहिए, हमको ये चाहिए। परंतु शांति एक बुनियादी चीज है। ये चाहे बाहर न हो पर अंदर होनी चाहिए। जैसे बुनियाद नहीं दिखाई देती है किसी भी मकान की, परंतु है, और अगर नहीं है तो वो मकान अनस्टेबल है। बिल्कुल। और उसी प्रकार अगर मनुष्य के अंदर शांति है तो वो स्टेबल है। मनुष्य के अंदर अगर शांति नहीं है तो वो सारी परिस्थितियों का विक्टिम है। तो शांति आप कह रहे हैं कि सबके अंदर है, लेकिन लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं या हमारे ऊपर बहुत तरह के दबाव हैं। वो एक बड़ा कारण है कि शांति को लेकर जितना गंभीर हमको होना चाहिए हम वो नहीं है। हम बात करते हैं लेकिन एक्चुअली उसको इनकलकेट कैसे किया जाए या जो हमारे अंदर है उसको जागृत कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम मेहनत नहीं करते हैं। देखिए, हम अपने आप को समझते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। परंतु अगर वास्तविक के रूप से देखा जाए तो मनुष्य है। उसका कॉम्पोजिशन क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, कैल्शियम, 6 चीजों का 99.9% मनुष्य इन चीजों का बना हुआ है। वो 2000 पहले भी इन्हीं चीजों का बना हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, समय की जहां तक बात है तो समय आज ज्यादा धीरे नहीं चलता है या तेज नहीं चलता है, समय तो उसी गति से चल रहा है। 24 घंटे हैं। तो इसका मतलब है अगर कहीं स्पीड अप हुआ है तो यहां है। यहां आदमी समझता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, यहां आदमी समझता है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, यहां आदमी समझता है कि ऐसा नहीं है, मैं दूसरा हूं, ये है वो है। परंतु अगर हम इस बात को देखें कि बदला क्या है, आई मीन वी स्टिल हैव अ टेल बोन, वी स्टिल हैव ऑल अ टेल बोन, और वो उसकी वो अपने में ही क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम्स पैदा करती है बैठने में वो। परंतु उस समय की है जब मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी। परंतु हम बदले नहीं हैं, परंतु हमारा सोचने का तरीका बहुत बदल गया है जी। और हम नहीं सोच रहे हैं कि मेरे को निजी रूप में शांति की जरूरत है। हम सोचते हैं शांति बाहर से आएगी। हम सोचते हैं कोई आकाश से टपकेगा और अपनी उंगली हिलाएगा और सब जगह शांति हो जाएगी। मतलब ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, परंतु पानी पीना हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई कहेगा कि नहीं आपको प्यास लगी, आप चिंता मत करिए, कोई आकाश से आएगा, अपनी उंगली हिलाएगा और आपकी प्यास बुझ जाएगी, तो हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे जी। हम जाएंगे, पानी को ढूंढेंगे, पानी पिएंगे, क्योंकि प्यास है। शांति की भी हमको प्यास लगी हुई है। तो हम अपने लेवल पे, मतलब प्रेम रावत जी या प्रेम रावत जी जैसे जो लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि शांति का संदेश स्प्रेड हो, वो आप लोगों की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल की कोशिश है। मास को कैसे आप केटर कर पाएं वो भी एक कोशिश है, दुनिया भर में संदेश जाए वो भी एक कोशिश है। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे या एक परिवार के तौर पे अगर हम चाहें कि ये मैसेज कन्वे करें विद इन द फैमिली और फिर उसको बाहर भी लेकर जाएं, क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझने की बात है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि विश्व में शांति हो। भूल जाइए आप,
कौवों को शांति नहीं चाहिए, बंदरों को शांति नहीं चाहिए, कुत्तों को शांति नहीं चाहिए। अगर उनको कोई अशांत कर रहा है तो वो मनुष्य है, मनुष्य को शांति चाहिए। हर एक आदमी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए अपने जीवन में कि मैं किस प्रकार अपने में शांति लाऊं, तभी मेरे परिवार में शांति हो सकेगी, तभी मेरे मोहल्ले में शांति हो सकेगी, ताकि जो लोग मेरे मोहल्ले में रहते हैं हर एक को खोजने की जरूरत है। देखिए, जब अभी दिवाली का अवसर था और कई लोगों ने दिए जलाए। अब जब अगर असली दिए थे, एलईडी वाले नहीं, असली दिए थे, तो उनको जलाने के लिए एक एक के पास जाना पड़ता है और हर एक दिए को जलाना पड़ता है। और अगर एक दिया नहीं जल रहा है उसमें से रोशनी नहीं आएगी। मैं कहता हूं कि लोग विश्व के पीछे पड़ जाते हैं, पर विश्व है क्या? इट इज बेसिकली हम ही मनुष्यों का ही बना हुआ है वो। हम मनुष्यों के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं नहीं, ये तो ओवरऑल जितने भी लोग हैं ना, हर एक मनुष्य एक 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 करके एक एक हर दिए को जलाने की जरूरत है। और हर दिए को समझने की जरूरत है कि उसको प्रकाश की जरूरत है, उसको उस आग की जरूरत है कि वो जल सके, वो अंदर की आग, बाहर की आग नहीं। लेकिन अगर दुनिया भर के बारे में हम देखें, जिस तरह की अशांति फैली हुई है, जिस भी देश को हम उठाकर देख लें, किसी ना किसी तरह की वहां पर अशांति है। उसको लेकर क्या हल है? क्योंकि अगर हम, क्या फिर वहां पर भी संदेश यही है कि इंडिविजुअली हम पहले ठीक हों, उसके बाद हम औरों की बात करें? या क्योंकि एक मैसेज तो कम से कम कन्वे किया जाएगा कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, तो बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? कारण तो बहुत है, पर हैं सब ये कारण जो हैं एक किस्म के बहाने हैं। हम कह सकते हैं कि इस संसार के अंदर गरीबी है, और है, फैक्ट है, परंतु हम ये नहीं पूछते क्यों है और इसको किस तरीके से हम हटा सकें। ये नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपका क्या बलिदान है। अगर हम देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी चला रहा है, अच्छी कार में बैठा हुआ है, हम कहते हैं ये अमीर है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये जानता नहीं है कि अगर ये कार नहीं चला रहा होता तो कितने लोगों को खाना मिल जाता। ये कहां से आई? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट 2015 में 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स टैक्स रेवेन्यू में उन लोगों ने इकट्ठा किया। 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स, which is a huge amount. It is enormous amount. उसमें फिर हिंदुस्तान ने जो इकट्ठा किया वो शामिल नहीं है, और क्या कहते हैं इंग्लैंड ने जो इकट्ठा किया वो शामिल नहीं है। और हम ये टैक्स दे रहे हैं, पर ये पैसा जा कहां रहा है? ये जा रहा है उन चीजों में, वैसे ऐसी बात नहीं है, रोड में भी जाता है, इन अस्पतालों में भी जाता है, अच्छी चीजों में भी जाता है, परंतु बिग चंक, बहुत बड़ा हिस्सा इसका जा रहा है एक दूसरे को पतन करने में, एक दूसरे की मदद करने में नहीं जा रहा है। और लोगों को कोई हक नहीं है कि वो ये कह सकें कि ये जो पैसा मैं टैक्स में दे रहा हूं इसको आप इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए। अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, रोड बनाइए, खाना खिलाइए लोगों को। ये स्टैटिस्टिक है कि अगर सिर्फ 25% वो खाना जो हम फेंकते हैं सारे संसार में, अगर हम बचा सकें सिर्फ 25%, तो इस संसार में कोई भूखा नहीं रहेगा। True. तो ये सारी चीजें जब अगर हम देखना शुरू करें तो ये तो बिल्कुल संभव है कि ये पॉवर्टी मिटे। लेकिन आपको फिर कहाँ कमी नजर आती है? क्योंकि हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, G20 जैसे समिट्स होते हैं, कोशिश ये होती है कि बेटरमेंट हो,